हेलो एवरीवन। वन डे सब्जेक्ट्स की लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि स्मार्ट ग्रिड की नीड क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, देन उसके इम्प्रूवमेंट्स कैसे हो सकते हैं, फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं। इतना हमने कर लिया था। अब हमें स्टार्ट करना था कि डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड स्मार्ट ग्रिड। तो स्टार्ट करते हैं कि कन्वेंशनल ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड में क्या डिफरेंस है। कई सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। इस क्लास में ये एक टेबल के फॉर्म में है, इसको देख लेते हैं। एनर्जी मीटर की अगर बात करें तो एनर्जी मीटर कैसा होगा कन्वेंशनल ग्रिड में, इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड, मतलब जो हमारा नॉर्मल सिस्टम होता है जैसे चलता आ रहा है वैसा। स्मार्ट ग्रिड में क्या है, ये है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। नेक्स्ट जनरेटिंग प्लांट, तो सेंट्रलाइज्ड जनरेशन, मतलब एक जगह से ही जनरेशन होती है। यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड के केस में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड या फिर एकोमोडेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि एक ही, ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स है उसी से सब ऑपरेट हो रहा है। ट्रांसमिशन टाइप वन वे है कि एक तरफ से ही ट्रांसमिशन होगा। ये क्या है, इंटीग्रेटेड टू वे, मतलब दोनों तरफ से हम ट्रांसमिशन उसका कर सकते हैं, ऐसा हमारा सिस्टम होगा। मॉनिटरिंग, इसमें हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, इसकी सेल्फ मॉनिटरिंग है, ये खुद को ही मॉनिटर करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट है डैमेज रिपेयर। डैमेज रिपेयर के केस में कन्वेंशनल जो ग्रिड है हमारा, ये मैनुअल है, मतलब अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उस पर हमें खुद जा कर के उसका डैमेज क्लियर करना पड़ता है। लास्ट क्लास में भी हमने बात किया था स्मार्ट ग्रिड क्या होते हैं, सेल्फ हीलिंग या फिर ऑटोमेटेड। इस क्लास में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल्फ हीलिंग क्या है, मतलब खुद से ही ठीक करने की क्षमता। यहाँ पर मैनुअल कन्वेंशनल ग्रिड में हम इसको मैनुअली, मतलब खुद से ठीक नहीं कर सकता, किसी को जा करके ठीक करना पड़ेगा। बट स्मार्ट ग्रिड क्या है, ऑटोमेटेड, खुद से खुद को ठीक कर सकता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल सिस्टम है। तो कन्वेंशनल ग्रिड हमारा एस्टिमेटेड रिलायबिलिटी है और स्मार्ट ग्रिड प्रेडिक्टिव रिलायबिलिटी, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या सिस्टम में हो सकता है, कितना रिलायबल है कि नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन में लिमिटेड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम, की मॉनिटरिंग है बट लिमिटेड है, एक लेवल तक ही हम उसको मॉनिटर या कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन स्मार्ट ग्रिड में क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। भाई प्रोटेक्शन में अगर हर चीज़ ऑटोमेटेड है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर साइबर थ्रेट भी आएगा, तो साइबर थ्रेट के लिए क्या हमें साइबर सिक्योरिटी भी यूज़ करनी पड़ेगी। देन अडेप्टिव प्रोटेक्शन, वो अपनी प्रोटेक्शन भी खुद से कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। देन कंट्रोल सिस्टम, लिमिटेड पॉसिबिलिटी कि उसमें कैसा कंट्रोल सिस्टम रहेगा, तो उसकी जो मतलब एक लिमिटेड वे में ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ इनबिल्ट कंट्रोल सिस्टम, उसमें इनबिल्ट का मतलब है उसी में इंस्टॉल किया गया है, उसी में ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है कि वो खुद को अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। देन ऑपरेटर, ऑपरेटर में चेक इक्विपमेंट मैनुअली, अगर कोई ऑपरेटर वहाँ काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है या फिर मेंटेनेंस वर्क की है, तो वहाँ पर इक्विपमेंट को मैनुअली चेक करना पड़ेगा। मैनुअली मतलब खुद जा करके। यहाँ पर क्या है, मॉनिटर इक्विपमेंट रिमोटली, मतलब अगर हम यहाँ अपने सेंटर पे बैठे हैं और किसी दूर, बहुत दूर जगह कोई दिक्कत हुई है और हमको उसको मेंटेन करना है या ऑपरेट करना है, तो हम रिमोटली दूर बैठे भी उसको बैठ के कर सकते हैं स्मार्ट ग्रिड में। लास्ट है हमारा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो कन्वेंशनल ग्रिड में लेस ड्यू टू डिमांड साइड पावर लॉस और इम्प्रूव ड्यू टू AMI यूज्ड। तो यहाँ पर हमको एक इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी मिलती है और यहाँ पर हमको एक लेस एफिशिएंसी मिलती है। तो ये बेसिक समझिए, एक पूरा क्रक्स है कि कन्वेंशनल ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड का, कि हम स्मार्ट ग्रिड अगर हम यूज़ करने जा रहे हैं तो क्यों यूज़ करेंगे, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं कन्वेंशनल ग्रिड के कंपैरिजन में। ओके, सो नेक्स्ट है वही कॉन्सेप्ट जो हमने एक दो बार पहले भी देखे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिलिएंट एंड सेल्फ हीलिंग ग्रिड। ये क्या क्या है, तो पहले रेजिलिएंट का देखते हैं। तो रेजिलिएंट क्या कहा गया, रेजिलिएंट कैन बी डिफाइंड एज द फास्ट रिकवरी
to an acceptable level of electricity services on a continuing basis despite disruptions to normal operation. 2-3 शब्द हैं यहाँ पर. पहला क्या, फास्ट रिकवरी to an acceptable level of electricity services on a continuing basis despite disruptions to normal operations. नॉर्मल ऑपरेशन जैसा हो रहा है वैसा ठीक है, अगर उसमें डिसरप्शंस आ जाता है तो हमारी जो सिस्टम है वो बिगड़ जाती है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है. कन्वेंशनल सिस्टम में अगर हम कन्वेंशनल ग्रिड की बात करें तो उसमें क्या है कि नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर उसमें कोई डिसरप्शन आया तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई. अब वो कंटिन्यूटी ब्रेक हुई तो उस पर जाकर के हमें पहले उसे ठीक करना होगा और उसके बाद उसको सर्विस में ला सकते हैं. या फिर अगर करते भी हैं तो इन सब में बहुत टाइम लग जाता है और हमारे चीज़ क्या है, अब इलेक्ट्रिसिटी के बिना बहुत दिक्कत होती है. तो हमको क्या चाहिए, हर चीज़ फास्ट चाहिए. तो यहाँ पर क्या है, वही है फास्ट रिकवरी टू एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज. जो हमारी बिजली की सुविधाएं हैं उसमें अगर कोई बाधा आती है तो उसकी जो अगर रिकवरी होनी चाहिए वो फास्ट होनी चाहिए, मतलब तेज़ी से वो अपने आप को, अगर कोई डिस्ट्रप्शन आ रहा है उससे हमारी अगर बिजली की सप्लाई दिक्कत हुई है तो उसको तुरंत रिकवरी करके हमारी जो सप्लाई है, सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज है, उनको वापस से ले आए. नेक्स्ट इज in a smart grid, it is the ability of the grid to come back quickly to its original state after an adversity is observed. सेम चीज़ वही कह रहा है कि स्मार्ट ग्रिड में क्या है, एबिलिटी ऑफ द ग्रिड टू कम बैक. अगर कोई एडवर्सिटी, अगर कोई अनहोनी या दुर्घटना हुई है किसी तरह की जिससे हमारी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है, तो उस डिस्ट्रप्शन से, अब डिस्ट्रप्शन से बैक टू ओरिजिनल स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट में वो आ जाए, जितना जल्दी आ सकता है वही उस की स्मार्ट ग्रिड की एबिलिटी है. तो कन्वेंशनल में क्या है, कन्वेंशनल में भी वापस आ रहा है लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम है वो टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग भी है और मैनुअल ऑपरेशन भी है. इसमें क्या है, मैनुअल ऑपरेशन भी उतना नहीं है और रिकवरी जो है वो फास्ट है. नेक्स्ट इज This definition addresses any type of disruption like cyber attack, human error, calamity. मतलब कि किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन हो सकता है. अगर स्मार्ट ग्रिड है तो स्मार्ट ग्रिड में साइबर अटैक्स, कन्वेंशनल में तो ये हो नहीं सकता. स्मार्ट ग्रिड है तो साइबर अटैक हो सकता है या फिर किसी ह्यूमन एरर की वजह से हो गया, नेचुरल कैलामिटी या किसी भी तरह का डिस्ट्रप्शन हो तो उससे रिकवरी कर देगा. Acceptable service levels also include the concept of degradation of service to focus the priority customers. इसमें ये भी मतलब इंक्लूड कर रहा है कि अगर सर्विस में कोई डिग्रेडेशन हुई है तो उसको भी वो चेक कर सकता है. राइट. सो नेक्स्ट इज सेल्फ हीलिंग ग्रिड. सेल्फ हीलिंग का क्या है, अभी बताया आपको कि सिस्टम दैट यूजेस डेटा, सेंसिंग, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज to enable it to deal with unexpected events and minimize the threats involved is known as self-healing system. अब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट ग्रिड की. स्मार्ट ग्रिड में क्या है, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर बेस्ड हैं. कंप्यूटर बेस्ड में क्या चीज़ें आती हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आता है, उसमें डेटा रहेगा, सेंसिंग रहेगा, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी से डील कर रहा है उसमें अगर कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जो कि डिज़ायर्ड नहीं है या एक्सपेक्टेड नहीं है और उनकी वजह से जो थ्रेट आएंगे उनको मिनिमाइज़ करने की जो क्षमता है, मिनिमाइज़ करने की और खुद से खुद को ठीक करने की. भाई कुछ भी डिस्ट्रप्शन आ सकता है, डेटा में हो सकता है, उसकी सेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको रिड्यूस करना, मिनिमाइज़ करना और उसको ठीक कर देना, वही होता है सेल्फ हीलिंग. हीलिंग का मतलब होता है ठीक होना. हमको कोई चोट लगती है तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है तो उसी कहते हैं हील होना. तो वही है सेल्फ हीलिंग. A self-healing grid uses digital mechanism and real-time secure communication technologies to monitor its electrical characteristic at all times and constantly adjust itself, so it operates at most favorable state. क्या कह रहा है, सेल्फ हीलिंग क्या यूज़ करता है, डिजिटल मैकेनिज्म, जो डिजिटल चीज़ें है, डिजिटल में काम हो रहा है तो डिजिटल मैकेनिज्म, एंड रियल टाइम सिक्योर कम्युनिकेशन. रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत, उसी वक्त. सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज
to monitor its electrical characteristic at all times. It has the train to constantly look for potential threats, storms and all, सारी वही चीज़ है. तो सेल्फ हीलिंग का बेसिक इतना मतलब है कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, उसमें डिस्ट्रप्शन हो गया है, तो वो खुद को ठीक कर सके. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व व्हेन अ स्मार्ट ग्रिड परफॉर्म सेल्फ हीलिंग. अब जब वो सेल्फ हीलिंग परफॉर्म कर रहा है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं. तो एक स्टेप्स देखते हैं. स्टेप 1 में क्या लिखा है? एन IT enabled monitoring system at a control center can stimulate various system wide remedial actions. एक कंट्रोल सिस्टम है हमारा, मॉनिटर जो हर चीज़ मॉनिटर कर रहा है. तो IT enabled मतलब जो कंप्यूटर लगा हुआ है कंट्रोल सिस्टम में, स्टिमुलेट वेरियस सिस्टम वाइड रेमीडियल एक्शंस इन लेस देन हाफ एन आवर. अगर कोई दिक्कत हुई है तो जो रेमीडियल हाफ अ सेकेंड, सॉरी, 1 सेकेंड के भी हाफ में, मतलब 1 मिली सेकेंड या जितना भी कह लिए 1 सेकेंड के भी आधे में इतनी फास्ट चीज़ें होती हैं. अगर कोई भी दिक्कत आई है तो वो रेमीडियल एक्शन भेजता है एंड सेंड्स कमांड्स टू कंट्रोल कंप्यूटर्स थ्रू आउट द सिस्टम. जो हमारा मेन कंट्रोल सिस्टम है वो लेस देन इवन अ सेकेंड में कंट्रोल कमांड्स भेजता है. किसको? कंट्रोल कंप्यूटर्स को, पूरे जितने सिस्टम में लगे हैं, कि वो प्रॉब्लम एक आइडेंटिटी. व्हेन अ फेलियर एट वन प्लेस इज आइडेंटिफाइड, जब भी कोई फेलियर हुआ है कंट्रोल सिस्टम ने भेजा कमांड, जो मेन मॉनिटरिंग सिस्टम ने भेजा कमांड कंट्रोल सिस्टम को. देन द नेक्स्ट इज, अब जब कंट्रोल कंप्यूटर्स को कमांड मिलता है तो वो सर्किट ब्रेकर्स ओपन कर देते हैं. सर्किट ब्रेकर्स शील्ड सबस्टेशन फ्रॉम हार्म फ्रॉम पावर सर्जेस, बट सम एरियाज आर कट फ्रॉम पावर. वो क्या रहा है? सर्किट ब्रेकर जो सबस्टेशंस में सर्किट ब्रेकर्स लगे हैं वो ऑपरेट होते हैं और उनको पावर सर्जेस से प्रोटेक्ट करते हैं. बट इसमें क्या हुआ? सम एरियाज आर कट फ्रॉम पावर. जनरेशन इज स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज्ड एट सेकेंड लोकेशन टू सप्लाई द इंक्रीज डिमांड इन अफेक्टेड रीजन्स. अब एक लेवल का, एक तरफ का हमने सप्लाई कट ऑफ कर दिया, डिमांड तो उतनी चल रही है, तो जो दूसरे हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी थी उस पर सारा लोड आ गया. तो यहाँ पर एक दिक्कत आ गई. तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? तो अब ये सेकंड जनरेटर पे जो बर्डन आया है उससे हमारे जो सिस्टम में वो डैमेज कर सकता है, वो भी डैमेज हो सकता है. दिस इंक्रीज्ड बर्डन टू द सेकंड जनरेटर माइट कॉज डैमेज. सो विद इन हाफ अ सेकेंड ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम द सेकंड जनरेटर कैन बी शट डाउन टू प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सेलरेशन. तो जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमको दिक्कत आई वो खुद पे बंद हुआ, और सेकंड जनरेशन पे भी ऐसी एक्स्ट्रा डिमांड, एक्स्ट्रा बर्डन जो आ जाएगा उसको भी उतने ही हाफ सेकेंड में हम शट डाउन कर सकते हैं, ताकि कि एक्सेसिव इस तरह का पावर जनरेशन, सर्ज पावर जनरेशन ना आ जाए, लोड ना आ जाए. नेक्स्ट इज स्टेप 4. टू compensate for loss of this generator, a number of non-vital consumers can be taken offline to reduce demand conserving. मतलब ये वही कह रहा है कि अब इस पावर लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए जो नॉन वाइटल, मतलब जो इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, उनको हटाई जा सकती है ताकि हमारा डिमांड पावर थोड़ा कम हो. और जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स या हॉस्पिटल्स, उनको ये पावर सप्लाई मिलती रहे. स्टेप 5 है कि नाउ द रिमेनिंग ऑनलाइन जनरेटर्स टू इंक्रीज पावर रिड्यूस डिमांड टू रादर देन शटिंग डाउन. नेक्स्ट इज even when compensation voltage would become unsteady in parts of the system as a result of the increased demand, threatening to damage equipment within seconds. ये वही है कि आपने एक बार शट डाउन कर दिया, दोनों आपके जनरेटर शट डाउन हो गए, और आपने जब फिर अपने लोड साइड को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया, जिससे आपके जो क्रिटिकल चीज़ें हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पर सप्लाई मिलती रहे, और उसके बाद जब उसको ठीक करके आप दोनों को फिर 1 by 1 आप ऑन कर सकते हो. ये पूरा बस उतना कह रहा है. ओके. नेक्स्ट इज प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज इन स्मार्ट ग्रिड. तो अब ये क्या कह रहा है कि चाइना में क्या चल रहा है, यूरोपियन यूनियन में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, आपका अलग अलग देशों का है, यूके में क्या चल रहा है, यूएसए में क्या चल रहा है. ये सारा थ्योरी पार्ट है, ये सब पढ़ करके भी हो जाए कि ये अलग अलग देशों में क्या है.
फिर केस स्टडी ऑन स्मार्ट ग्रिड कि कहाँ किस किस देशों में कैसे कैसा क्या चल रहा है, ये भी इट्स ऑल थ्योरी पार्ट, यू कैन डू इट। यूके बेस्ड और इन सब में कुछ है नहीं, समझाने लायक कोई चीज़ नहीं है इसमें बेसिकली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस यूनिट का, वो है शॉर्ट नोट ऑन CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट, अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म डिज़ाइन ही क्यों हुआ, तो डिज़ाइन टू मीट अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, मतलब दो तरह के ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया। कौन कौन से? पहला है टू हेल्प डेवलप्ड कंट्रीज फुलफिल देयर कमिटमेंट्स टू रिड्यूस एमिशन। डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि विकसित देश, ऑलरेडी जो हमारे विकसित देश हैं उनकी जो कुछ कमिटमेंट वो लोग हर किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे कमिटमेंट करते रहते हैं कि हम अपने देश के इतने मतलब एमिशंस को रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे या फिर ऐसा कुछ, तो उनके जो कमिटमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करने के फुलफिलमेंट में ही काम आएगा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसीलिए नाम है क्लीन। देन सेकेंड इज टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जो विकसित हो रही हैं देश हैं, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल्स आपने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में दिया गया था, तो उसके जो गोल्स हम हैं उसको अचीव कर सकें, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सो क्या है ये? द CDM अलाउज एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अर्न सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स ईच इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2। ये थोड़ी सी क्लीन एनर्जी एनवायरनमेंट के बारे में बातें हैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग कुछ पैक्ट साइन होते हैं। तो ये क्या है? अलाउज एमिशन रिडक्शन के प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मतलब जो देश अभी विकसित हो रहे हैं वहाँ पर उस जो एमिशन रिडक्शन मतलब जो हमारा एमिशन जनरेशन में जो एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, उसको एक CER यानी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट दिया जाएगा विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2। मतलब कि अगर हम अपने एक कोटा होता है, हर देश को एक कोटा दिया जाता है कि इस कोटे तक आपको एमिशन करना है और अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप पे पेनल्टी लगेगी या ऐसा कुछ। ये अलग अलग कन्वेंशंस में होता है और ये भी होता है कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या आप उसको मिटिगेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो वही कह रहा है कि ईच इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2, मतलब कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना एमिट होगा अगर आप एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपका उससे कॉम्पनसेट हो जाएगा, आपका जो टोटल कोटा है। सो दीज आर द थिंग कि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या उसका है और ये सब एडेप्टेशंस में। सो ये बेसिकली पूरा एनवायरनमेंट का है, पढ़ लेना। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हमारे इस तरह के जनरेशन या कोयले के जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उसकी वजह से जो क्लाइमेट में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे क्लीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ट्रांसफ़र और डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन होस्ट कंट्रीज as well as improvement in the livelihood of communities through the creation of employment और increased economic activity। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, इससे लोगों की लाइवलीहुड बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में हमने क्या क्या देखा, एक बार एक क्विक रिवीजन हो जाता है शॉर्ट नोट्स के थ्रू, राइट। तो शॉर्ट नोट्स में हम देख लेंगे, हमने देखा पढ़ा अपने तीनों लेक्चर्स में, आप देख लीजिएगा। स्मार्ट ग्रिड क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, स्मार्ट ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैनेज करता है, फिर ये कि इन्होंने यूरोपियन टेक्नोलॉजी ने कैसे डिफ़ाइन किया, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी US ने कैसे डिफ़ाइन किया, क्लाइमेट ग्रुप में क्या डिफ़ाइन किया, थ्योरी पार्ट। नीड क्या है, फंक्शंस क्या हैं, इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं उसमें, देन उसके वेरियस चैलेंजेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, बहुत अच्छे से देखे हैं डिटेल में। आज हमने क्या क्या देखा कि रेजिलिएंट क्या होता है, सेल्फ हीलिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CDM क्या है, राइट। अब इसके बाद आते हैं, तो ये था हमारे जो अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं तो यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ओके।
सो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अगर बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 21-22, हाँ 19-20 से 19-20 में आया हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज स्मार्ट ग्रिड, मेजर एप्लीकेशंस ऑफ स्मार्ट ग्रिड, हम लोग ने देखा उसको। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हीलिंग, आज की क्लास में ही देखा। गिव कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल ग्रिड एंड स्मार्ट ग्रिड, ये भी अभी हमने देखा है। देन व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, चैलेंजेस भी हम कवर कर चुके हैं। हम 21-22 के पेपर की बात करें तो डिफाइन फंक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिलिएंट, CDM इन स्मार्ट ग्रिड, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड स्मार्ट ग्रिड, CDM अपॉर्चुनिटीज इन स्मार्ट ग्रिड, मेजर ग्लोबल स्मार्ट ग्रिड इनिशिएटिव इन इंडिया, ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। देन नेक्स्ट इज सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्मार्ट ग्रिड, देख लिया। कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल ग्रिड एंड स्मार्ट ग्रिड, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्मार्ट ग्रिड विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेंशनल स्मार्ट ग्रिड, सेम क्वेश्चन है बस घुमा करके पूछा हुआ है। देन 21-22 के पेपर में भी देखें तो डिफाइन द टर्म स्मार्ट ग्रिड, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड। इवोल्यूशन हमने डिस्कस किया था पूरा कि पहले 5 अलग अलग रीजन्स में थे, पहला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा उसके लिए, यूनिट 1 लेक्चर 1 ISG का। देन अपॉर्चुनिटीज इन स्मार्ट ग्रिड एंड अगेन दिस क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल स्मार्ट ग्रिड, कन्वेंशनल एंड स्मार्ट ग्रिड। तो ये जो आज हमने देखा, तो कई सारे क्वेश्चंस आप देख रहे रिपीटेड है, यूनिट 1 के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है वो इसमें कवर्ड हैं। सो इस वीडियो को देखिए और नंबर स्कोर कीजिए।